शान जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। तो अनुज जी, जैसे मैंने उनो मिंडा का डिस्कस किया था कि इसमें मोमेंटम मोमेंटम आ सकता है, मैं इसी को एक ऑप्शन ट्रेड में कन्वर्ट करना चाहूंगा अगर कोई करना चाहे तो। इसकी जो 1320 1320 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑप्शन करीबन 22 के आसपास चल रही है, मैं यहाँ स्टॉप लॉस रखूंगा 15 के नीचे, 14.5 के आसपास 14.5। जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो होगा 35 से लेके 40, 35-40। ओके, इस बीच राजेश सतपुते जी के पास चलते हैं अगला ट्रेड पिक करने के लिए। एफ सुपरस्टार राजेश जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? विनय जी, देखिए अडानी पोर्ट के ऊपर मेरी नजर है। मुझे लगता है कि कल परसों एक ब्रेकआउट था, कल का दिन पॉज था और आज इसने ये पिछले 2 दिनों का हाई निकाला है। तो ये 1521 1522 के आसपास चल रहा है। 1515 ये मेरा ब्रेकआउट का एक थ्रेशोल्ड लेवल था, तो हम 1500 के स्टॉप लॉस के साथ अडानी पोर्ट बाय करेंगे। मुझे लगता है इसका स्विंग का टारगेट होगा करीबन 1550 से लेके 1570 फॉर द डे। ओके, अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में अच्छी तेजी पिछले कुछ सत्रों से देखने को मिल रही है और आज भी कायम। चार्ट का चमत्कार के लिए चंदन जी हैं हमारे साथ। चंदन जी बताइए, चार्ट का चमत्कार के लिए कौन से स्टॉक? बिल्कुल, मैं यहाँ पे फोकस करना चाहूँगा अडानी एनर्जी सॉल्यूशन। काफ़ी अच्छा सेटअप यहाँ पे बन रहा है और काउंटर मोमेंटम में भी है। इनफैक्ट देखें तो मल्टीपल मंथ्स के ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी 4 दिन से हाई टॉप हाई बॉटम के सीक्वेंस इंटेक्ट है। ऑप्शंस के डेटा सेटअप भी यहाँ पे पुट राइटिंग और कॉल अनवाइंडिंग के डेटा की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, तो पॉजिटिव मूव बनना चाहिए। 1023 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 1090 तक के टारगेट के लिए अडानी एनर्जी सॉल्यूशन तैयार हो रहा है। ओके, मीनवाइल पाइन लैब्स करीब 10% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। अच्छा, मिड कैप फंडा पर आऊँ उससे पहले एनडीए 163, अब देखिए ये नंबर, और आरजेडी प्लस 73 पर सिमटता जा रहा है। और ये जैसे कहते हैं ना, आप पिछले कई इलेक्शंस का अगर ट्रेंड देखेंगे तो अब इलेक्शन जो है ना वो एक तरफा होते हैं। अगर एक बार किसी पार्टी की मेजॉरिटी आनी शुरू होती है उसके बाद वो लगातार बढ़ती जाती है। और जो कई बार आपने देखा होगा जो एग्जिट पोल का हाईएस्ट नंबर है उससे भी ज़्यादा सीटें आती हैं। और ये देखिए एग्जिट पोल में सब में 150 के करीब था हाईएस्ट नंबर, 150 था, ये 160 क्रॉस हो गया, 164 यहाँ पर आ गया है। आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और अब मार्केट के पास वापस एक फोकस रहेगा। थोड़ा सा ग्लोबल क्यूज की वजह से आज हम थोड़े से गिरे थे, अदरवाइज एक अच्छे अप ट्रेंडिंग मार्केट में। और जिस तरीके से आज मिड कैप चल रहे हैं, क्लियरली मार्केट का फोकस बहुत पॉजिटिव है। एक चलते हैं अब गौरांग जी के पास मिड कैप फंडा के लिए। गौरांग जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? फार्मा क्षेत्र अनुज भाई आज हम पसंद कर रहे हैं और वहां पर एक मझौली कंपनी है जहां पर खबरों को लेकर के थोड़ी बहुत निराशा थी कुछ समय पहले, लेकिन अब वो सब इतिहास हो चुका है। ऑरबिंदो फार्मा मेरे ख्याल से 1200 के आसपास के 1200 के आसपास के स्तर थे पिछली बार जब मेरी नजर पड़ी थी ऑरबिंदो फार्मा पर। यहाँ पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। 1350 के पार के अनुमानित लक्ष्यांक है लंबी अवधि के लिए। हमने 4 ट्रेड्स पिक किए। शुरुआत की थी हमने सस्ता ऑप्शन ट्रेड से। पहला ट्रेड आया था प्रशांत जी का। प्रशांत जी ने पिक किया ट्रेड, वो आपकी स्क्रीन पे आएगा। माफी चाहूंगा। और पहला ट्रेड अपोलो मिंडा, ये उनियो मिंडा, लगभग 1320 की अगर आप देखें स्ट्राइक आपको 35-40 पर पिक करनी है लक्ष्य के लिए। 23 पे ट्रेड करते हुए राजेश सतपुते जी ने एफ सुपरस्टार पिक किया और ट्रेड रहा इनका जी अडानी पोर्ट्स फ्यूचर्स को बाय करना है आपको 1518। ये अपने पिछले 3 दिन के स्विंग हाई को बाइसेक्ट करता हुआ चंदन जी ने पिक किया आज अपना ट्रेड, आज का चार्ट का चमत्कार। और इनका ट्रेड रहा अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस। इस ग्रुप में स्टॉक्स में स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है। और गौरांग जी ने अभी पिक की फार्मा स्किप और स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन उनका अरविंदो फार्मा पे।